चिंटू और चिंटी की कहानियाँ, एपिसोड नंबर 3। ज़िद्दी चिंटू। चिंटू और चिंटी भाई बहन थे। चिंटू एक बहुत ही ज़िद्दी लड़का था, जबकि चिंटी बहुत समझदार थी। चिंटी अपने माता पिता की सारी बात मानती और चिंटू अपने माता पिता की एक भी बात नहीं मानता। वो हर चीज़ के लिए ज़िद करता। उसकी यह हरकत से उसके माता पिता बहुत चिंतित थे। उसने एक बार जो कह दिया वो कह दिया, उसे वो चाहिए ही था। एक दिन पापा ने घर आते समय चिंटू चिंटी के लिए नए खिलौने लाए। पापा ने चिंटी के लिए नई डॉल और चिंटू के लिए नए कार्ड लेकर आए। चिंटी ने अपनी डॉल से संभल कर खेला, जबकि चिंटू ने इसे बहुत ही रफली यूज़ किया, जिसके कारण वो टूट गई। रात के 12 बज रहे थे। चिंटू ने अपने पापा से कार के लिए इतनी जिद की कि पापा को आखिर बाहर जाकर नई कार लानी ही पड़ी। एक दिन चिंटू चिंटी डिनर के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। शाम का समय था। मम्मी ने किचन से आवाज़ लगाई, बेटा चिंटू चिंटी, जल्दी से आकर अपने पराठे ले लो, ठंडे हो रहे हैं। चिंटी ने कहा, हाँ मम्मी, आ रही हूँ। चिंटी ने जाकर अपने पराठे ले लिए, लेकिन चिंटू वही बैठा रहा। मम्मी ने कहा, क्या हुआ चिंटू, तुम्हें पराठे नहीं खाना? चिंटू ने कहा, नहीं मम्मी, मेरा पराठे खाने का मूड नहीं है, मुझे पराठे नहीं खाना। मम्मी ने कहा, बेटा फिर तुम क्या खाओगे? चिंटू ने कहा, मम्मी मुझे बस पिज़्ज़ा ही खाना है, उसके अलावा कुछ नहीं खाना। चिंटू ने पिज़्ज़ा के लिए इतनी जिद की कि उसने सारे घर को सर पर उठा दिया था, यहाँ तक कि उसकी आवाज़ पड़ोसी के घर में तक जा रही थी। तभी वहाँ से शर्मा अंकल आए। उन्होंने कहा, क्या हुआ भाई रमेश, तुम्हारा बेटा इतना क्यों रो रहा है? रमेश भाई ने कहा, मैं क्या करूं शर्मा जी, इसकी तो जिद दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। जो एक बार ये कह दे वो उसे चाहिए ही होता है। शर्मा जी ने कहा, भाई रमेश, तुम चिंता ना करो, मेरे पास एक तरकीब है, चलो हम मेरे घर बैठकर बात करते हैं। रमेश जी उनके घर जाकर बैठे। उन्होंने कहा, रमेश मेरी बात गौर से सुनो। रमेश भाई ने उनकी सारी बात गौर से सुनी, फिर घर वापस आ गए। अगले दिन अखबार में आया कि शांति नगर में किडनैपर्स फिर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद चिंटू का दोपहर का समय था। चिंटू को चॉकलेट खाने का मन कर रहा था। चिंटू ने कहा, मम्मी मुझे पैसे दो, मुझे चॉकलेट खाना है। मम्मी ने कहा, बेटा तुमने सुबह में अखबार नहीं पढ़ा? कितने सारे किडनैपर्स फिर रहे हैं हमारे एरिया में, 3 बच्चे किडनैप हो चुके हैं। चिंटू ने कहा, मम्मी मैं यहीं जा रहा हूँ, मुझे पैसे चाहिए तो चाहिए। उसने फिर से शोर करने लगा। फिर वो आखिर जिद करके मम्मी से पैसे लेकर घर के बाहर चला गया। जैसे ही वो बाहर निकला, तभी शर्मा जी ने ब्लैक सूट और ब्लैक मास्क लगाकर चिंटू को किडनैप कर लिया और उनके घर के स्टोर रूम में लॉक कर दिया। चिंटू वहाँ पर बहुत रो रहा था। चिंटू बहुत परेशान हो चुका था। चिंटू रोते रोते कह रहा था, अंकल प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मैं आज के बाद घर से कभी बाहर नहीं निकलूँगा। हाँ हाँ हाँ। चिंटू बहुत रो रहा था। तभी दरवाज़ा खुला और वहाँ पर मम्मी पापा आ गए। चिंटू मम्मी पापा को देखकर बहुत रोने लगा। चिंटू कह रहा था, सॉरी मम्मी, सॉरी पापा, मैं आज से आपकी सारी बातें सुनूंगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। ये बात सुनकर शर्मा जी ने चिंटू की रस्सी खोल दी और चिंटू जल्दी से जाकर अपने माता पिता के गले लग गया। उसने अपने माता पिता से माफ़ी मांगी। अब उसे उसकी गलती का एहसास हो चुका था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी जिद नहीं करना चाहिए और अपने माता पिता की सारी बात मानना चाहिए। चिंटू चिंटी के और ऐसे ही मज़ेदार एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और आपके सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।